खुदा बाप की मोहब्बत से भरपूर एक नए दिन में एक नई उम्मीद और एक नई मोटिवेशन के साथ मैं आपकी होस्ट शुमाइज़ा आप सबको द लाइट एंड सॉल्ट शो में वेलकम करती हूँ। मैं खुदा बाप की अजीम और ना समझ में आने वाली मोहब्बत के लिए शुक्रगुजार हूँ कि उसी मोहब्बत में उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, और वो बेटा जो उसने हमें बख्श दिया हमारे लिए निजात का काम करने के लिए इस दुनिया में उसकी तरफ से रब्बी और उस्ताद होकर आया। मैं बहुत खुशी से बताना चाहती हूँ कि आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उनका ताल्लुक़ भी तालीम से है। आज हमारे साथ सर फ़ारूक सलीम मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ टीचिंग से है, और सर ने एमफिल मैथमेटिक्स किया है और आपके पास 20 इयर्स का टीचिंग का एक्सपीरियंस है। आपने एफएससी, बीएससी, ओ लेवल्स और ए लेवल्स के स्टूडेंट्स को पढ़ाया है और अभी खुदावंद इनको ग्लोबल कॉलेज सिस्टम में डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। वेलकम टू द शो सर। वी आर प्लीज्ड टू हैव यू विद अस। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो कि वो सरफराजी अता करता है और बेशक इज़्ज़त उसी की तरफ से आती है। खुदावंद की तारीफ़ हो कि उसने आपको एक अच्छी जगह पर रखा है। खुदावंद का शुक्र है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे। प्लीज़ आप हम सब के साथ अपनी जर्नी शेयर कीजिएगा। खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने मुझे मौका दिया कि आज मैं यहाँ पर इस जगह पर बैठ के और खुदावंद के नाम की गवाही दे सकूँ कि खुदावंद ने किस तरह से मुझे मौका दिया और मुझे संभाले रखा। जर्नी की बात करें तो एक बहुत लंबा सफ़र है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इसको थोड़ा सा मुख्तसर करके और अहम अहम बातें आपको बताऊँ। अगर मैं अपने बचपन से स्टार्ट करूँ तो मैं एक टैक्सी ड्राइवर के घर में पैदा हुआ। मैं खुदावंद का लाख लाख शुक्र करता हूँ कि मेरे फादर जो सा एक मेहनती शख्स है और वो टैक्सी ड्राइवर थे। इट वाज लाइक 1992 में जब मैं 8th क्लास में था तो उनको स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम हुई और वो बेड रेस्ट पे चले गए। तो 1-2 साल तो थोड़ा सा मुश्किल हुई, लेकिन उसके बाद जब मैंने मैट्रिक किया तो हमारे घर के हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए। फिर मैंने साथ साथ अपनी ट्यूशन्स का स्टार्ट किया और मैं और मेरे भाई ने दोनों ने ट्यूशन्स पढ़ा कर ना सिर्फ अपने घर का ख़र्चा जैसा स्टार्ट किया बल्कि अपनी तालीम को भी जारी रखा। हम लोग ढोक चिरागदीन में एक छोटे से किराए के घर में रहते थे, लेकिन हमारा एक एम था कि हमने अपने आप को इम्प्रूव करना है। सो हम लोग ट्यूशन्स पढ़ाकर साथ साथ अपनी एजुकेशंस को हमने कैरी रखा। मैंने एफएससी की गॉर्डन कॉलेज से, बीएससी की अस्कर मल कॉलेज से, और फिर मैंने मास्टर्स किया कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से मैथमेटिक्स में। उसके बाद मेरी जो है वो शादी हुई और शादी के बाद भी मैंने अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखा और मैंने एमफिल मैथमेटिक्स किया प्रेस्टन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। ऑल्दो मैंने बाद में पीएचडी भी स्टार्ट की और मैंने कोर्स वर्क वगैरह कंप्लीट करके और मैंने रिसर्च प्रोग्राम तक पहुंचा था, लेकिन चूँकि मेरी शादी हो चुकी थी, बच्चे थे, मैं टाइम ज़्यादा नहीं दे सका, इसलिए मेरी पीएचडी की डिग्री कंप्लीट नहीं हो सकी। मैं साइड बाय साइड जो है वो अपनी टीचिंग को मैंने कंटिन्यू रखा और मैंने पाकिस्तान के टॉप के इदारों में पढ़ाया। मैंने आर्मी पब्लिक स्कूल ऑर्डिनेंस रोड पे पढ़ाया, मैंने बीकन हाउस में जो है वो पढ़ाया, मैंने रूट्स इंटरनेशनल स्कूल में जो है वो पढ़ाया और ग्लोबल स्कूल सिस्टम और ग्लोबल कॉलेज सिस्टम में पढ़ाया। अगर मैं बात करूं कि मैं इस सफ़र में किस तरीके से स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा, तो शुरू में मैंने जब ट्यूशन स्टार्ट की तो मेरे पास ना कोई साइकिल थी ना कुछ, तो मैं इसी तरीके से डिफरेंट जगह पे जो है वो सुजुकी और इस तरह से पैदल जाया करता था। और खुदावंद ने मुझे जो है बरकत दी और एक पैशन था कि मैंने जो है वो अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना है। सो मैंने उसी तरीके से एक इस पैशन के साथ जो है वो चलता गया और मैंने रात को ना दिन देखा, मैंने ट्यूशन्स पढ़ाकर और अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखा। जब मेरी 2004 में शादी हुई तो जो मेरी वाइफ है उसने भी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से मैथमेटिक्स में मास्टर्स किया है। तो खुदावंद ने मुझे बड़ी बरकत दी, क्योंकि खुदावंद का ये कौल है, खुदावंद के कलाम में है कि बीवी जो है वो खुदा की तरफ से मिरास है, और खुदा ने मुझे बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर दिया और उसने उस वक़्त मुझे गाइड किया कि हमें अपनी इनकम का 10% चर्च में देना चाहिए, दयकी देनी चाहिए। मैं एग्रीड था, हमने दयकी देना स्टार्ट की और ऐसे हमारी बरकत आई कि मैं एक छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ कि जब 2004 में जिस मैं कॉलेज में पढ़ा रहा था तो मेरी उस वक़्त सैलरी 6,500 थी और मैं शाम को अकेडमी में पढ़ाता था, तो वहाँ से मेरी अर्निंग तकरीबन 22-23,000 थी। तो अकेडमी चूँकि पता है आपको 1-2 महीने बीच में सेशन ऑफ आता है, तो हमारे पास गाड़ी नहीं थी, तो वाइफ से मैंने कहा कि हम इंस्टॉलमेंट पे गाड़ी लेते हैं। तो वाइफ ने और मैंने सोचा कि 6,500
इसकी इंस्टॉलमेंट बन रही है गाड़ी की और 6,500 मेरी सैलरी है। तो कैसे ये चलेगा कि जब ऑफ आएगा। तो 5 साल पे हमने उसको लीज़ करवाया तो खुदा ने इतनी बरकत दी कि 1 साल के अंदर हमने उसकी इंस्टॉलमेंट्स ख़त्म कर ली। फिर इस तरीके से अगर मैं लाइफ को आगे देखता चला जाऊँ तो मैंने बड़े बड़े टॉप के इदारों में पढ़ाया और खुदावंद का ये ख़ास करम मेरे पे हुआ कि खुदावंद ने मेहनत का सिला दिया। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि जब मैं रूट्स में था तो मैं बड़ी अच्छी पोस्ट पे जो सा A लेवल्स को पढ़ा रहा था। तो 2019 में ग्लोबल ने, जो मैं स्टार्ट भी ग्लोबल में लिया था, ग्लोबल में मैंने बीच में ऑफ किया था, तो उन्होंने मुझे दोबारा वापस कॉल किया कि आप एज अ प्रिंसिपल के तौर पे हमारे पास दोबारा वापस आएँ। तो मैंने फिर एज अ प्रिंसिपल के तौर पे दोबारा कॉलेज जब ज्वाइन किया तो उसके बाद खुदावंद ने मुझे बड़ी बरकत दी और मैंने ग्लोबल की अभी 3 फ्रेंचाइज ब्रांचेस का जैसे मैंने उनके शेयर्स भी ख़रीदे हैं। तो खुदावंद का लाख लाख शुक्र है, खुदावंद ने मुझे इतनी हिम्मत और ताकत दी और इतना ज़्यादा वसाइल दिए कि मेरे पास 3 ब्रांचेस के शेयर भी हैं ग्लोबल के। और वो शख्स जो एक वक्त पे एक छोटे से किराए के घर में रहता था, आज खुदा ने इतना करम मेरे पे किया है कि बहरिया टाउन फेज़ 8 में खुदावंद का शुक्र है मेरा अपना घर है। मेरे पास खुदावंद का शुक्र है 2 गाड़ियाँ हैं और एक बहुत अच्छी मेरे पास स्टेटस है। खुदावंद का लाख लाख शुक्र है कि खुदा ने मुझे बहुत अच्छी बरकत दी मेरी फैमिली को। मेरे 3 बेटे हैं, खुदावंद का शुक्र है 2 A लेवल्स कर रहे हैं और 8th क्लास में रूट्स पे पढ़ रहा है। तो ये खुदावंद का सारा एक फ़ज़ल है कि इस पूरे इस जर्नी में एक स्ट्रगल के बाद खुदा ने मुझे बहुत बरकत दी। तो आज यहाँ पर हूँ, खुदावंद का लाख लाख शुक्र है। और अभी मैं ग्लोबल में एज आ डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन जॉब कर रहा हूँ और इसमें मेरे अंडर जो है वो 13 ब्रांचेस हैं। खुदावंद का लाख लाख शुक्र है कि 13 ब्रांचेस जो मेरे अंडर है वो उसमें मैं पूरी एडमिनिस्ट्रेशन मेरे अंडर है और जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो खुदावंद का शुक्र है मेरे अंडर हैं। तो इस वक्त ग्लोबल में जो जितने भी लोग काम कर रहे हैं 284 के करीब, उनमें से मैं एक वाहिद शख्स हूँ जो क्रिश्चियन हूँ और सबसे टॉप पोस्ट पे हूँ। तो ये खुदावंद का लाख लाख शुक्र है कि एक टॉप पोस्ट पे हूँ और उसके बाद जो है वो क्रिश्चियन भी हूँ। तो ये खुदावंद के नाम का जलाल है कि जब मेरी गाड़ी कॉलेज के अंदर इंटर होती है तो उस पर जो क्रॉस लगा है वो सारे बच्चे जो कॉलेज में 900 के करीब बच्चियाँ हैं वो देखती हैं कि हमारे प्रिंसिपल जो है वो एक मसीही घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये खुदावंद के नाम को जलाल है। सर, ये जानकर बहुत खुशी हुई कि खुदावंद ने आपको इतनी ज़्यादा बरकतों से नवाजा और आपको सरफराजी अता की। जैसा कि आपने बताया कि आप किसी रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे और ना ही आपके पास इतने वसाइल थे, लेकिन आपने वो तमाम मुश्किलें जो आपके रास्ते में आईं उनका डट कर मुकाबला किया और कोई भी ऐसी आफत या मुसीबत ना थी जो आपको अपने रास्ते से हटा सके। आप बहुत हौसले और पेशेंस के साथ खुदा के साथ चलते रहे और उसके उस वादे का कि वो तुझे सरफराज करेगा, आपने अपनी ज़िंदगी में उसको कबूल किया और उसी का अजर खुदा ने आपको इस सूरत में दिया कि आज आप एक बेहतरीन पोजीशन पर हैं। और इस बात के लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करती हूँ। और मैं अपनी तमाम देखने वाली यूथ को इनकरेज करना चाहती हूँ सरफरुख की कहानी को मद्देनज़र रखते हुए कि अगर आपके पास आज वसाइल कम हैं, अगर आपके पास आज उस लिहाज से चीज़ें नहीं हैं कि आप आगे जा सकें, लेकिन आपने अपने सफ़र को बेदिली से छोड़ नहीं देना, बल्कि खुदा पे भरोसा रखकर उसी के सहारे आगे चलते जाना है। सर, जैसा कि आपने डिस्कस किया कि आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा और ये सफ़र आपके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। जगह जगह पर कांटे और रुकावटें थीं जो कि आपको अपने रास्ते से आसानी से हटा सकती थीं। तो कैसे आपने इस सब को लेकर चले और किस तरह से खुदा पर ईमान रखते हुए आप आगे बढ़ते चले गए और अपनी मंजिल को पा लिया? हमारी यूथ की मोटिवेशन के लिए मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप उनके साथ शेयर करें। देखिए, मेरा एक फेथ है कि खुदा ने जब भी एक किसी भी चीज़ में कोई मसला आता है तो उसका सोल्यूशन ज़रूर होता है। ठीक है, सोल्यूशन ज़रूर उसका मिलेगा आपको। हर्डल्स आती हैं लाइफ में और जो आखिर तक, जैसा से खुदा ने कहा कि जो आखिर तक जो है वो ईमान में कायम रहेगा वही उसी को सरफराजी मिलेगी। शुरू से लेकर मैंने अपने ख़ानदान को जो पाया वो है कि हम खुदावंद की तालीमात के लिए हमने हमेशा कोशिश की कि हम खुदा की तालीम में ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ें। अगर मैं आपको अपनी लाइफ के मतलब बताऊं तो मैं डेली सुबह उठकर और खुदावंद का कलाम पढ़ता हूं और दुआ करता हूं। तो अभी तक मैंने खुदावंद के कलाम को तकरीबन 5 दफ़ा पैदाइश से लेकर मुकाशवा तक ख़त्म कर चुका हूं। ये खुदावंद का ख़ास शुक्र है। मेरी कोई भी ऐसी सुबह नहीं होती जो कलाम के बगैर हो। मैं नाश्ता बाद में करता हूँ, पहले खुदा का कलाम पढ़ता हूँ, दुआ करता हूँ। रात को बच्चों के साथ बैठ के हमारी फैमिली प्रेयर होती है
और खुदा की हिकमत से अपने बच्चों को और अपनी फैमिली को मैं उसमें से कलाम देता हूँ। चर्च, खुदावंद का शुक्र है, मैं रेगुलर जाता हूँ और मैं अपने चर्च का, क्राइस्ट चर्च का एल्डर भी हूँ। खुदावंद का शुक्र है। और खुदावंद का शुक्र है कि जो मेरी वाइफ है उसका भी बहुत स्ट्रॉन्ग फेथ है। शी इज़ ऑल्सो अ टीचर इन रूट स्कूल सिस्टम, और उसमें वो ओ लेवल्स की मैथमेटिक्स की टीचर भी है। और उसका भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग फेथ है कि जब हम खुदा की राह पर चलते हैं तो खुदा हमें बरकत देता है। तो जब कभी भी मुश्किल आई तो मैंने इस आयत को याद रखा कि ए बोझ से थके मांदे लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। तो जब भी हमने कोई भी बात की तो हमने दुआ की पहले कि खुदावंद ये जो हम काम करने जा रहे हैं तू हमारा साथ दे, और तू हमें अपने गैबी खजाने से, अपने छेदे हुए हाथ से इस तरीके से बरकत दे कि सारी कमियों को तू पूरा कर। तो खुदावंद का लाख लाख शुक्र है कि जब भी कभी मुश्किल आई, कि जब लास्ट टाइम अभी मैं घर बना रहा था बहरिया टाउन में, तो बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि पैसे ख़त्म हो गए, तो खुदावंद से मांगने से खुदा ने ऐसी ऐसी जगह से वसीला बनाया कि मेरी सोच भी नहीं थी। तो खुदावंद का बड़ा करम हुआ कि आज जो सब वो इस जगह पर पहुंचने में, उस फेथ को जो मेरा और मेरी वाइफ का है, उसमें खुदावंद ने हमें कायम रखने में हमारी बड़ी मदद और रहनुमाई फरमाई। खुदा का कलाम ये कहता है कि बुरी सोहबत अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है। तो आइए अहद करते हैं कि हम सब ऐसे लोगों के साथ रवाबित में रहें जो हमारी मंजिल की तरफ ले जाने में हमारे साथ रहें, ना कि हमें अपनी मंजिल से दूर करने की तरफ ले जाएं। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि आप एजुकेशनिस्ट हैं, तो काफ़ी आपने ये देखा होगा कि हमारे बच्चे अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि इस ड्रॉप आउट की क्या रीज़न्स हो सकती हैं? बेसिकली हमारी कम्युनिटी में दो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं वो तालीम हासिल ना करने की। सबसे पहले, जब आप रूहानी तालीम से दूर होते हैं तो आप दुनियावी तालीम से ऑटोमेटिकली दूर हो जाते हैं। अगर हम रूहानी तालीम हासिल करेंगे तो हम दुनियावी तालीम की तरफ भी बढ़ेंगे। दूसरा ये कि एक्सपोजर कम होने की भी बहुत ज़्यादा कमी है। लोगों को बस ये होता है कि हमने जितना कमा लिया, हमने खा लिया, दैट इज़ एनफ। हमने अपनी लाइफ स्टैंडर्ड को इम्प्रूव नहीं करना, हमने अपनी बच्चों को जो है वो इम्प्रूवमेंट की तरफ नहीं लेके जाना, जिस वजह से जो है वो मसाइल आते हैं। फिर तीसरी बात यह कि रिसोर्सेज का भी जो है काफ़ी सारा फुकदान है, क्योंकि लोगों के पास इनकम कम होती है, अच्छे स्कूलों की तरफ भेजते नहीं हैं, और फिर घर का इन्वायरमेंट सबसे अहम काउंट करता है, क्योंकि जो फादर होता है वो एक लीडर के तौर पे जो है वो एक बच्चों के लिए एक पर्सनैलिटी ऐसी बनती है उसकी कि वो बच्चे उसको फॉलो करते हैं। अगर बाप मेहनती हो और बाप जो है खुद से करके हर चीज़ दिखाएगा तो बच्चे भी करेंगे। तो इसकी भी बहुत सारी जो है वो रीज़न्स इसमें से ये भी है। तो अगर ये चीज़ें हों तो काफ़ी ज़्यादा हमारी इस कम्युनिटी में इम्प्रूवमेंट आ सकती है। सर, मैं ये जानना चाहूँगी कि उन बच्चों के लिए जो स्टडीज़ से, जो स्कूल से दूर हैं, आप उनकी मोटिवेशन के लिए कि वो दोबारा तालीम की तरफ आएँ, क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो आपकी स्टोरी को जानकर देखने वालों को बहुत मोटिवेशन मिली होगी, और वो यकीनन इस बात को समझेंगे कि अगर हम मेहनत करेंगे, अगर हम लगन से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते चले जाएंगे तो मंजिल हमारे करीब आ जाएगी। देखिए, अगर कोई भी बच्चा डिट्रैक होता है तो मोटिवेशनल लेक्चर जो है वो आपको हमेशा जो है वो किसी भी ट्रैक की तरफ वापस लाने के लिए बहुत अहम रोल अदा करता है। जैसे मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि एक जो आर्मी ऑफिसर है वो अपनी जान क्यों दे देता है। वो टैंक के नीचे भी आ जाता है, सिर्फ एक नारा लगाना और उसको मोटिवेट करने से वो टैंक के नीचे भी अपने आप को दे देता है। तो इसका मतलब है कि जो मोटिवेशनल लेक्चर हैं, जो आपके अल्फाज हैं, वो बहुत अहम है कि आप बच्चों को किस तरीके से उनको साइकोलॉजिकली डील कर रहे हैं। बच्चों को रियलाइज़ करना कि आने वाले वक्त में अगर आपने अच्छा एक स्टैंडर्ड वाली लाइफ गुजारनी है तो आपको मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं है आपके पास। तो अगर आप बच्चों को कॉन्स्टेंटली, और ये कॉन्स्टेंट एफर्ट है, मैं हमेशा कहता हूँ कि एक रेस है, और जिस तरह से एक रेस में दो लोग भाग रहे होते हैं तो कौन जीतता है? वो जो कंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंट का मतलब है कि वो किसी भी जगह पे रुका नहीं, कम तर भी नहीं हुआ, उसने ये नहीं समझा कि दूसरा मुझसे आगे निकलेगा। तो अगर हम कंसिस्टेंट एफर्ट से बच्चों के साथ उनको मोटिवेट करते रहें, उनको पुश करते रहें, उनको जो है इनकरेज करते रहें, तो एक वक्त आता है कि बच्चे जो थोड़ा सा भी डिट्रैक्ट, क्योंकि डिट्रैक्ट तो होता है, हर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ चाहता है, तो बच्चे भी चाहते हैं उनके लिए आसानियाँ हों, लेकिन उनको बताना चाहिए कि आसानियाँ कैसे आ सकती हैं। छोटी सी मिसाल दूंगा कि 16 साल होते हैं एजुकेशन के। मैं इस तरीके से आपको बताऊंगा कि मैंने अपने 16 साल डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, सही वक्त पर सही काम करना। 16 साल जिसने पढ़ लिया ना, वो सारी ज़िंदगी
कम एफर्ट करेगा और बहुत ज़्यादा अर्न करेगा। लेकिन वो 16 साल जिसने एफर्ट करनी थी उस वक्त वो एफर्ट नहीं कर सका, अब वो सारी ज़िंदगी उससे कई गुना ज़्यादा एफर्ट करके कहीं लेस कमाएगा। मैं अगर एक सीट पे ऑफिस में बैठा ऑफिसर काम कर रहा हूँ तो बहुत कम काम करके बहुत ज़्यादा अर्न कर रहा हूँ, लेकिन मेरे जो सबऑर्डिनेट्स हैं या जो नीचे तबके के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा एफर्ट करके बहुत कम काम कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने सही वक्त पर सही जो है वो काम नहीं किया था। तो हमें ये बताने की ज़रूरत है बच्चों को कॉन्स्टेंटली कि कितनी अहमियत है कि आप राइट डायरेक्शन में मूव करें और सही वक्त पर सही काम करें। सर, आखिर में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जिस पोजीशन पर, जिस जगह पर खुदा ने आपको रखा है, आपको इज़्ज़त और सरफराजी बख्शी है, आप अपनी सर्विसेज को किस तरह से हमारी यूथ के लिए बेनिफिशियल बना सकते हैं ताकि उनको इंकरेजमेंट मिले और वो आगे बढ़ सकें? देखिए, खुदा उनका लाख लाख शुक्र है कि मैं जिस कॉलेज में एज ए डायरेक्टर बैठता हूँ वहाँ पर मैं प्रिंसिपल भी हूँ, और मैं हमेशा अपने लोगों को कोशिश करता हूँ कि उनके लिए आसानियाँ इस तरीके से पैदा करूँ कि अगर अपनी कम्युनिटी के लोग आते हैं, डिज़र्विंग होते हैं, तो हम उनको काफ़ी ज़्यादा कंसेशन देते हैं। हमारी फ़ी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर डिज़र्विंग है तो हम उनको काफ़ी ज़्यादा एक रीज़नेबल जो सा वो कंसेशन देते हैं। अब उसमें ये होता है कि कंसेशन मिलने से ऑब्वियसली उनको फाइनेंशियली सपोर्ट मिलती है। दूसरा ये कि खुदावंद का लाख लाख शुक्र है कि इतने साल इस फील्ड में गुजारने के बाद मैं एक अच्छा काउंसलर भी हूँ, मैं काउंसलिंग भी बहुत अच्छी कर लेता हूँ। और दूसरा ये कि खुदावंद का लाख लाख शुक्र है कि मुझे पता है कि किस फील्ड का क्या स्कोप है और किस यूनिवर्सिटी में किस तरीके से जाया जाता है, क्योंकि मैं एंट्री टेस्ट को भी बहुत अरसे से 20 साल से पढ़ा रहा हूँ। तो किस एंट्री टेस्ट में लिए आपने किस लेवल पे प्रिपरेशन करनी है। तो बच्चों को जब भी मेरे पास आते हैं मैं उनको प्रॉपर गाइडलाइन देता हूँ कि किस किस यूनिवर्सिटी के लिए कितनी कितनी मार्क्स की और रिक्वायरमेंट आपकी एफर्ट की है। उसके बाद जो है, जहाँ तक फाइनेंशियली बात है, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को, मैं कॉन्वेंट स्कूल में भी जाता हूँ, वहाँ पर भी बच्चों को जो है वो एक प्रॉपर एक लेक्चर देता हूँ जिसमें उनको बताता हूँ कि वो किस तरीके से जो है वो अपने कैरियर को जो है बिल्डअप कर सकते हैं। और उसके अलावा भी डिफरेंट स्कूल्स में जाता हूँ। तो ये चीज़ है कि मैं अपनी तरफ से जब भी मेरे पास कोई भी आता है मैं उसको प्रॉपर उसकी काउंसलिंग करके और उसको गाइडलाइन देता हूँ, ताकि कोशिश करता हूँ कि उसको अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए जहाँ तक मैं उसके अंदर कंट्रीब्यूशन दे सकता हूँ फाइनेंशियली या मॉरली, वो दोनों सपोर्ट्स उसको देता हूँ। तो ये जो है इस तरीके से हम काम करें, क्योंकि मैं ये समझाता हूँ कि अ पेपर इज़ फ्लाइंग इन द एयर जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स फेट, बट अ बर्ड इज़ फ्लाइंग इन द एयर इज़ बिकॉज ऑफ इट्स एफर्ट। पेपर जो हवा में फ्लाई कर रहा है वो अपनी किस्मत की वजह से कर रहा है, लेकिन अगर बर्ड जो सा वो हवा में फ्लाई कर रहा है तो अपनी एफर्ट से। तो एफर्ट के बगैर कुछ भी नहीं है। अगर आप एफर्ट नहीं करोगे तो यू कांट सर्वाइव। बेशक सर, ये एक अजीम खिदमत जो खुदावंद की तरफ से आपको मिली, आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। मैं देखने वाले तमाम वालिदैन से और उन बच्चों से गुजारिश करना चाहूँगी जो पढ़ाई का जज्बा रखते हैं लेकिन फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स होने की वजह से अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाते। मैं द लाइट एंड सॉल्ट शो के प्लेटफॉर्म से उन वालिदैन और उन बच्चों से मुखातिब होकर कहना चाहती हूँ, अगर आप में मेहनत का जज्बा है, लगन और जुस्तजू है आगे बढ़ने की, मंजिल को पाने की, नई राहों पर जाने की, तो आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होने की वजह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने जज्बे के साथ, अपनी लगन के साथ आगे आइए और जैसा सर ने आपको बताया तो आप ज़रूर सर से रब्ता कीजिएगा, क्योंकि वो आपको सपोर्ट करेंगे और मौशी तौर पर आपको सहारा देकर आपकी मंजिल की तरफ आपको ले जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तालीम हासिल किए बगैर हम तरक्की नहीं कर पाते। और हमारी कौम का आज ये सबसे बड़ा अलमिया है कि हम तालीमी मैदान में बहुत पीछे रह चुके हैं, और ये नौजवानों पर एक बहुत भारी जिम्मेदारी है कि वो अच्छी तालीम हासिल करके अच्छी जगह पे पहुंचकर अपनी कौम को सर्व कर सकें और हम सब मिलकर खुदा के काम को आगे लेकर चलने वाले बन सकें। हयात लेकर चलो, कायनात लेकर चलो, हयात लेकर चलो, कायनात लेकर चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेकर चलो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।